हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ ब्लाउज की बैक साइड नेक डिज़ाइन। इस डिज़ाइन को बनाने के लिए मैं सिंपल सा गोल गला की कटिंग करूँगी और उसी पे आपको डिज़ाइन करके बताने वाली हूँ। तो पहले हमें ब्लाउज की पूरी लंबाई नाप लेनी है। ये ब्लाउज मैं 15 इंच का बनाने वाली हूँ, तो इसकी पहले पूरी लंबाई ले लेंगे। तो मैं ये 16.5 इंच कर ली हूँ और ये 15 इंच का मार्किंग कर लेंगे। इतना लंबा मैं ब्लाउज बनाने वाली हूँ। 1.5 इंच एक्स्ट्रा लेंगे, ये हमारी फोल्ड में चली जाएगी। और उसके बाद शोल्डर लेनी है। शोल्डर पूरी मैं 6 इंच ली हूँ। इस तरह से पूरी शोल्डर 6 इंच लेनी है और उसको इस तरह से गले की चौड़ाई फिर 3 इंच लेनी है और फिर गले की लंबाई नाप लेनी है इस तरह से। तो पूरी गले की लंबाई में 11 इंच ले रही हूँ और इस तरह से 11 इंच लेने के बाद 3 इंच की इस तरह से चौड़ाई ले लेंगे और इस लाइन को देखिए इस तरह से मिला लेंगे और चौकोर बना लेंगे। कोने में इस तरह से 1 इंच का मार्किंग लगाने के बाद गोल करने में आसानी होती है और इस तरह से इसे गोल कर लेनी है। अब इसकी मार्किंग हो गई है, अब इसकी कटिंग कर लेंगे। ये ब्लाउज की अस्तर है, इसकी कटिंग हो गई है। अब ये ब्लाउज की कपड़ा ले लेंगे। ये ब्लाउज का कपड़ा है। ब्लाउज के कपड़े को देखिए इस तरह से फोल्ड करेंगे। ओपन साइड उधर रहेगी और ये बंद साइड आपके तरफ। इस तरह से कपड़े को फोल्ड करके रखनी है और अस्तर को इसके ऊपर देखिए इस तरह से बराबर में रख लेंगे। बराबर से रखने के बाद गले को छोड़कर बाजू साइड की कटिंग कर लेंगे इस तरह से। गले को छोड़कर बाकी सबकी कटिंग इस तरह से कर लेनी है। अब इसकी सिलाई इस तरह से करेंगे। अस्तर को देखिए ब्लाउज के ऊपर इस तरह से रख देंगे। बराबर से अस्तर को रखने के बाद इस तरह से सिलाई कर लेंगे। इस तरह से सिलाई करने के बाद ये ब्लाउज का जो कपड़ा है, इस नेक की कटिंग देखिए इस तरह से कर लेंगे सिलाई को बचाते हुए। फिर इसके किनारे से हल्का हल्का कट लगा लेंगे सिलाई को बचाते हुए। फिर इसको इस तरह से देखिए आगे कर देनी है अस्तर को। इस सिलाई को आगे कर लेंगे और इस तरह से अस्तर को भी आगे कर लेंगे और यहाँ से किनारे से ऊपर से एक सिलाई चला लेनी है। अस्तर को ऊपर करके इस तरह से सिलाई चलानी है। फिर अस्तर को पूरी तरह से पीछे कर देंगे। फिर ब्लाउज को देखिए इस तरह से एक बार उल्टा करेंगे और नीचे में सिलाई करेंगे। इस तरह से बराबर से ब्लाउज को पहले फोल्ड करके रख लेंगे और यहाँ एक मार्किंग कर लेंगे। 7.5 इंच की ले रही हूँ चौड़ाई। लेने के बाद अब इसको इस तरह से एक लंबाई भी ले लेंगे, जो मैं 3.5 इंच की लंबाई ली हूँ और इसको देखिए इस तरह से मार्किंग कर लेनी है। इसी तरह की मार्किंग दोनों साइड में कर लेनी है। और जो ये मार्किंग हुई है देखिए इसको इस तरह से पकड़ के सिलाई कर लेनी है। सिलाई करने के बाद हम डबल सिलाई इस तरह से निकाल लेंगे। यहाँ डबल सिलाई कर लेंगे इस तरह से। इसी तरह से दोनों साइड में कर लेनी है।
देखिए दोनों साइड में सिलाई कर ली हूँ। दोनों साइड में सिलाई करने के बाद अब हमें इसके नीचे में जो ये कपड़ा एक्स्ट्रा है इसकी कटिंग कर लेंगे। फिर इस तरह से नीचे में सिलाई कर लेंगे। 1.5 इंच जो मैं लंबा ली थी एक्स्ट्रा, उसको इस तरह से फोल्ड कर लेंगे। जितना एक्स्ट्रा लिए थे उसको इस तरह से मार्किंग कर लेंगे। इसके बाद एक्स्ट्रा कपड़े को इस तरह से फोल्ड कर लेनी है। अब ये सिंपल नेक डिज़ाइन बनकर रेडी हो चुकी है। सिंपल गोल गला की ब्लाउज बन गई है। अब हमें इस पर डिजाइन करनी है, तो सबसे पहले किनारे में हम एक लेंस लगा लेंगे पतली सी। पूरे गला में लेंस को इस तरह से लगा लेंगे। फिर छोटे छोटे कपड़े को देखिए इस तरह से ले लेनी है। ये कपड़े की साइज जो मैं ली हूँ ये 2 इंच लगभग है। लंबाई और चौड़ाई इसकी बराबर है। और जो ये मैं डोरी ली हूँ इसकी लंबाई भी 2 इंच है। इस तरह की ले लेनी है और इसको देखिए इस तरह से फोल्ड करेंगे। इस तरह से त्रिभुज बना लेंगे और इसको इस डोरी को देखिए इस तरह से फोल्ड करके इसके ऊपर इस तरह से डिजाइन कर लेनी है। बीच में एकदम इस तरह से रखनी है। फिर इसको देखिए इस तरह से सिलाई कर लेंगे। इस तरह से डिजाइन को बना लेंगे, उसके बाद ब्लाउज में लगाएंगे तो आसानी होगी इस तरह से। एक और मैं बना रही हूँ, देखिए इसको इस तरह से पहले त्रिभुज बनानी है नॉर्मल सी। फिर इस डोरी को एक बार फोल्ड करके उसके ऊपर हमें इस तरह से बीच में रख देनी है। ये बहुत ही आसान है बनाने में। इसको इस तरह से बनाकर मशीन से चला लेंगे इस तरह से। इसी तरह से डिजाइन को बना लेंगे। ये मैं 2 आपको बनाकर दिखा रही हूँ, जितनी ज़रूरत पड़ेगी उतनी बना लेनी है इस तरह से। फिर इस तरह से देखिए ब्लाउज में किस तरह से लगानी है। पहली लेंस जो लगी है उसकी थोड़ी सी दूर में लगानी है। तो आप चाहें तो मार्किंग कर सकते हैं इंच टेप से नाप कर भी, या अपने अंदाज़ा से भी नाप कर लगा सकते हैं। तो मैं इस तरह से 1 इंच की दूरी में डिजाइन को लगाने वाली हूँ। तो इस तरह से मार्किंग कर लेंगे चौक मिट्टी से पहले। और डिजाइन को देखिए इसके ऊपर इस तरह से रख लेंगे। और इस तरह से सिलाई करते हुए डिजाइन को लगा लेंगे। फिर डिजाइन को एक के बाद एक को रखनी है, दूर में नहीं रखनी है। इस तरह से एक के बाद एक रहेगी। इसी तरह से पूरे डिजाइन को लगा लेंगे। ये देखिए पूरी डिजाइन जो है मैं ये लगा चुकी हूँ। इस तरह से पूरी डिजाइन को लगाएंगे। फिर इसके बाद एक मोटी सी लेंस ले लेंगे। फिर उसके बाद मोटी सी एक चौड़ा सा लेंस ले लेंगे और उसके ऊपर देखिए इस तरह से लेंस को लगानी है, ताकि वो जो सिलाई है वो ना दिखे। और इस डोरी को इस तरह से ढकते हुए लगानी है। देखिए ये मैं पहला लेंस लगाई हूँ, ये थोड़ी पतली है इसलिए मैं डबल लगा दे रही हूँ इस तरह से, ताकि वो सिलाई ना दिखे। या इस तरह से आप चाहें तो मोटी लेंस लगाएंगे तो एक बार में ये हो जाएगी। इस तरह से जो ये डिज़ाइन है ये थोड़ी मजबूत बन जाएगी। इस तरह से अगर चौड़ी लेंस नहीं है तो पतली लेंस को डबल लगा के आप इस तरह से चौड़ा भी बना सकते हैं। इस तरह से लेंस लगाने के बाद अब हमें मोती लगानी है यहाँ बीच में जहाँ ये डोरी है, ताकि बाद में जो ये डिज़ाइन है ये खड़ी ना हो। तो इस तरह से देखिए मोती को लगा लेनी है पूरी गोल से। इस तरह से बीच में मोती को रखते हुए पूरी लगा लेंगे।
अब ये नेक डिज़ाइन पूरी तरह से बनकर रेडी हो चुकी है। दोस्तों, अगर आपको ये डिज़ाइन पसंद आई तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।